धरती पे कौन जन्मा है जिसको प्रभुता मिली हो, धन मिला हो, वैभव मिला हो, लक्ष्मी मिली हो, पद प्रतिष्ठा मिली हो, उसे अभिमान ना हो। ऐसी लाइलाज बीमारी है, अभिमान तो हो ही जाता है हमारे। अब एक बढ़िया सा उदाहरण हमें याद आता है, महाराज जी बताते, एक आदमी मिला, वो कहने लगा गुरुजी हमारे पास में बहुत रुपया है। अच्छी बात बता रहे हरिश्चंद्र जी, सुनिए, बड़ी आपके मतलब की बात। वो हमसे कह रहा था महाराज बहुत रुपया है हम पे, एक दो नहीं 100 बीघा जमीन, बड़ा इंतजाम, 4 लड़के, चारों महाराज लगे हुए सेटल, चारों इंतजाम में, सब कुछ बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमें का तकलीफ क्या है ये तो बताओ। बोले महाराज रुपया तो बहुत है लेकिन हमें अहंकार बहुत, अभिमान बहुत है, इसका कोई इलाज है कि हमें जो अभिमान है इसका कोई इलाज हो, कोई दवाई हो, इसको बताओ। तो हमने कहा अभिमान का इलाज है विनम्रता, विनम्र हो जाओ, झुकना सीख जाओ, विनम्र हो जाओ। तो उसने हमारी बात मान ली, उसने हमारी बात मान ली। अभी हमें मिला थोड़े दिन पहले, तो हमने पूछा भैया क्या हाल है? बोले महाराज सब बढ़िया। तो हमने कहा वो जो तुमने बीमारी बताई थी वो ठीक हो गई कि नहीं? बोले महाराज बीमारी बढ़ गई। ठीक नहीं हुई? बोले ठीक नहीं हुई गुरुजी, बढ़ और गई। बढ़ कैसे गई? बोले महाराज हमने दवाई दी थी, दवाई नहीं ली। वो कहने का गुरुजी दवा रिएक्शन कर गई। होता नहीं दवा रिएक्शन कर जाती, वो दवा रिएक्शन कर गई। तो कैसे कर गई महाराज? तो कहने लगा महाराज आज से 4 साल पहले आप हमें नहीं मिले थे तो हमें ये अभिमान था कि हम कितने बड़े आदमी हैं, कितने पैसे वाले हैं, हम कितने बड़े आदमी हैं, हमें यही अभिमान था। फिर आप हमें मिल गए, आपने कहा झुकना सीख जाओ, विनम्र हो जाओ। महाराज आदमी तो छोड़ो, जानवर भी अगर हमें मिल जाता था तो हम उसको भी ऐसे लेट के प्रणाम करते थे, इतने विनम्र हो गए। तो बढ़ कैसे गई? तो हमने वो ये भाव मन में जागृति ला रहा है, तो ये समझ लेना कि ये अभिमान ने हमको घेरा है। अभिमान रहित संसार में कोई नहीं है, जिसको जितना भी मिला है उसको उतने का भी अभिमान है। ये ना सोचना कि अभिमान से कोई रहित है, अभिमान रहित तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही है। जो ज्ञानी है उन्हें ज्ञान का अभिमान है, जो भक्त है उन्हें भक्ति का ही अभिमान है। वो माला फेर रहे तो वे समझ रहे महाराज तो हमसे सिद्ध कौन हो गया बताओ, हम माला फेर रहे, दूर रहना, हमें छूना नहीं, हम माला फेर रहे। कई हमें मिलते लोग, कई लोग भक्त है मंदिर ही धोते, अब बताओ रोज हम ही मंदिर धोते, हम ना धोए तो मंदिर कैसे धोया जाए? अच्छा इनसे पूछो तुम ना, अगर मुर्गा नहीं बोलेगा तो क्या भोर नहीं होगी महाराज? तुम नहीं धोगे तो क्या भगवान की आरती नहीं होगी? लेकिन नहीं, मैं आ ही जाता है। तो ये सेवा भी भक्ति भी अगर मैं में की जा रही है तो वो ये अभिमान ही है। और लक्ष्मी कह रही है कि अगर कोई हमें चाहता है तो हम 2 शर्तें हैं। क्या? बोले कोई अहंकार के धनुष को अगर तोड़ देगा तो हम उसका वर्ण कर लेंगे, उसके गले में जयमाला पहना देंगे। कोई भी अहंकार के धनुष को तोड़ दे। दुनिया के बड़े से बड़े राजे महाराजे आए लेकिन किसी ने धनुष को नहीं तोड़ पाया। राम जी ने तोड़ दिया, लक्ष्मी ने राम के गले में जयमाला पहना दी, राम जी का वर्ण कर लिया। अच्छा उसी सभा में रावण भी आया था। रावण ने कहा आपने हमारा वर्ण नहीं किया, राम जी का वर्ण कर लिया, कोई बात नहीं हम तुम्हारा हरण कर लेंगे महाराज। तुम्हारा राम जी वर्ण करके ले गए और रावण हरण करके ले गया। और आप ये तो सोचिए कि चली दोनों ही घरों में गई, ऐसा नहीं कि रावण के घरे नहीं गई हो, नहीं नहीं नहीं, चली राम जी के घर में भी गई और चली रावण के घर में भी गई। तो माफ करना सलेमपुर वालों, आजकल भी दोनों ही घरों में जाती है। 1 नंबर वालों का लक्ष्मी वरण करती है, 2 नंबर वाले लक्ष्मी का ही हरण करते हैं महाराज। देखो किनकी जगह दड़ी विवादित, लो कब्जा, लो महाराज दलाली में, इधर इधर चारों तरफ से आना चाहिए पैसा। तो कई बार आप लोग कहते रहते ना, हरण करके भी जाती है, वर्ण करके भी जाती है। कई बार आप लोग कहते हो महाराज फलानो आदमी इतनी बेईमानी करते महाराज, इतना रुपया वापस रोज ठेला के ठेला आए रहे, इतना रुपया। अरे भैया आप लोग आधी बात समझे हो, आधी बात पढ़े हो। आप लोग क्या कहते हो? बोलो भगवान जब देता है तो बोलो कैसे देता है? छप्पर फाड़ के। हाँ हाँ ठीक बात, बिल्कुल ठीक कह रहे। जब देता है तो छप्पर फाड़ के, और जब लेता है तो थप्पड़ मार के। ऐसी थप्पड़
मारता है ना कि आवाज नहीं आती देव वकील के।